नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर जी। तो आज हम संकर्षण जी से पत्रकारिता राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठाकुर साहब, आपका वेद दुनिया में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका पत्रकारिता में बहुत लंबा अनुभव रहा है, यहाँ तक कि कहें कि आपके खून में पत्रकारिता है। सही है वो तो बात। तो पत्रकारिता का जो आपने दौर देखा है, तो पत्रकारिता में कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं? क्या कुछ परिवर्तन सुखद भी रहे या कुछ नहीं होना चाहिए वो भी रहा? देखिए, पत्रकारिता बहुत बदल गई है। हम लोग मेरे ही जीवन काल में दो मुख्य मुझे लगता है बदलाव आए हैं। एक तो पत्रकार में खुद बदलाव आया है, वो जैसे अपनी भूमिका को देखता है, अपनी भूमिका निभाता है या नहीं निभाता है। और दूसरा जो उससे भी बड़ा बदलाव आया है, जिसने पत्रकार और पत्रकारिता को बिल्कुल नया रैडिकल एक स्वरूप दे दिया है, अलग, वो टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं, उसका नई टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो कागज कलम, नोटबुक और एक पोस्टल सर्विस का कार्ड होता था। उससे टेलेक्स, पोस्ट ऑफिस गए, टेलेक्स ऑफिस में या तो फैक्स किया या टेलेक्स से स्टोरी गई। आजकल तो सारा कुछ काम फ़ोन पे ही हो जाता है। फ़ोन ऐसी चीज़ हो गई है आजकल। टेलीविज़न ऐसा हो गया है। इंटरनेट आया, इंटरनेट के पहले कंप्यूटर्स आए, फ्लॉपी डिस्क आई, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क चली गई, हार्ड डिस्क आई, हार्ड डिस्क चली गई। अब सीधा इंटरनेट से समाचार का प्रसार हो रहा है। तो इसने एक तरह से इंफॉर्मेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। लेकिन इसमें एक तरह से मैं कहूँगा कि समाचार का डेमोक्रेटाइजेशन भी हुआ है। हालांकि उसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, और वो मैं बताऊंगा क्यों। डेमोक्रेटाइजेशन इस तरह से कि आजकल सिटीजन जर्नलिस्ट नाम का एक नाम से प्रचलित एक चीज़ हो गई है कि कोई भी जर्नलिस्ट बन सकता है। कोई भी कहीं भी फ़ोन लेके खड़ा हो, कोई भी कहीं भी किसी भी संचार के साधन को लेके खड़ा हो, खबर भेज सकता है। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो घटना हो गई, वो घटना हो गई। इससे सबको लगता है एक एम्पावरमेंट होती है लोगों की, मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी खबर भेज सकता हूँ। मैं चाहे किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, फिर भी मैं समाचार के उससे जुड़ा हुआ हूँ। ये हुआ है। डेमोक्रेसी ऐसे भी आई है कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं डायरेक्टली। पहले जो पत्रकार होता था, उसका जो पाठक है या आम लोगों से उतना संबंध डायरेक्टली नहीं था। लेकिन आजकल जो अब टेक्नोलॉजी की वजह से और इस प्रसार की वजह से जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर क्वेश्चनिंग डायरेक्टली लोग करते हैं। ये आपने क्यों लिखा, ये आपने कैसे लिखा, आप ये हैं, वो हैं, जवाबदेही बढ़ जाती है। हरदम वो सवाल पुख्ता नहीं होते, हरदम वो सवाल, कुछ ट्रोलिंग भी होती है। तो दोनों पहलू हैं। ये टेक्नोलॉजी जो चेंज लाई है, सिटीजन जर्नलिस्ट पे मेरा कहना है कि पत्रकारिता या जर्नलिज्म जो है वो एक ट्रेनिंग के तहत होती है। हम लोग 20 साल, 25 साल, 40 साल लगाते हैं उसमें। हम लोग एक ट्रेनिंग से गुजरते हैं कि खबर जो है वो हमारी सही है कि नहीं, खबर का बैकग्राउंड, खबर का पर्सपेक्टिव, खबर की फैक्ट चेकिंग, खबर की कॉन्टेक्स्टिंग। आपने अभी खबर चला दी, यहाँ पे मानव का सैलाब आया हुआ है 500 लोग, लेकिन आपने कभी भीड़ देखी नहीं है वैसी, जो सैलाब जिसको कहा जाता है। आपको 500 लोग सैलाब लगते हैं। और वो टेलीविज़न पे कभी कभी फोकस कम करके देखें तो लगेगा कि अपार भीड़ जमा है 500, 1000 लोग। मैंने देखा है ऐसा कि जिन्होंने 2 लाख 4 लाख की रैली न देखी हो, उनको 1-1.5 लाख, 1-1.5 हज़ार की भी लगता है कि अरे कितने लोग जमा हो गए। तो पर्सपेक्टिव का, कॉन्टेक्स्ट का
एक घाटा हो जाता है, जो कि सिर्फ अनुभव से और ट्रेनिंग से आता है। पत्रकारिता की ट्रेनिंग, हमारे जैसे पत्रकारों की ट्रेनिंग ऑन द फ्लोर हुई। मैं किसी स्कूल में नहीं गया पत्रकारिता सीखने के लिए। सौभाग्य से जैसा आपने कहा मेरे पिताजी पत्रकार थे, तो मैंने उन्हीं के अंदर, और उन्होंने कुछ ऐसा बैठ के सिखाया नहीं मुझे, उनको देखते देखते उनके सानिध्य में रहते रहते, और मुझे पत्रकारिता को छोड़ के और कुछ करना भी नहीं था। तो ये मेरा सौभाग्य है एक तरह से कि मैं जो चाहता था करना वही करते करते मेरी उम्र बीती है। सर अगर बात करें हम के एक प्रिंट का दौर था, जी जी, और आजकल जैसे हम चर्चा करते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ी है, जी जी, लेकिन पत्रकारिता की विश्वसनीयता में थोड़ी कमी आई है, तो ऐसा बहुत कमी आई है। वो दूसरा पहलू मैं कहना जा रहा था वो कि पत्रकार अपने आप को कैसे देखता है। मैं जो पत्रकारिता को देखता हूँ, हम लोग डेमोक्रेसी में कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी का 5th पिलर है ये, वो पत्रकार जो है वो सत्ता का वॉचडॉग है। वो सत्ता को देखता है और कहता है कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। उसका डेमोक्रेसी में एक जवाबदेही मांगता है, जनता की तरफ से सवाल उठाता है। हालांकि जनता के वोट से नहीं आया पत्रकार, लेकिन वो उसका काम है कि जहाँ गलत हो रहा हो, जहाँ जो होना चाहिए वो ना हो रहा हो, तो सवाल उठाए, उस पर टिप्पणी करे, उस पर चर्चा हो। पत्रकारिता का ये काम है। मुझे लगता है आजकल काफ़ी उसमें बदलाव आ गया है। पत्रकार अपने आप को हम लोग दोष देने में बहुत माहिर हैं कि ये हो गया, इसने दबा दिया। मुझे तो आज तक किसी ने फ़ोन करके नहीं बोला ये मत लिखो, ये क्या लिख दिया। और अगर किसी ने बोला भी कि ये क्या लिख दिया, तो मैंने कहा कि इसमें अगर कोई आपको आपत्ति है तो आप लिखें, हो सकती है आपकी आपत्ति, तो संपादक को लिखें या मुझे लिखें और अपनी आपत्ति जाहिर करें। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि ये लिखना बंद करो, वो लिखना बंद करो। हमने खुद ही पत्रकारिता छोड़ दी। हमने पता नहीं क्यों सत्ता के साथ बैठने या सत्ता के पास आने के चक्कर में, एक्सेस के चक्कर में, हमने पत्रकार का जो असली काम है वही छोड़ दिया। हम भोंपू बजाने लगे, हम एजेंडा सेट करने लगे, हम न्यूज़ को डाइवर्ट करने लगे कि आज कहीं पे आगजनी हो रही है, उसको दिखाना नहीं है, कोई और एजेंडा लेके आ गए। आजकल आप टीवी पे देखें, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ज़्यादातर एक महंत होंगे, एक मुल्ला होंगे, उनमें चों चों चल रही है। ये खबर नहीं है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? क्या डिबेट आप चला रहे हैं? लोगों से आपका मतलब है कि नहीं? लोगों से हट गई है पत्रकारिता, बिल्कुल हट गई है। हम गांव क्या शहर के उन तबकों में भी नहीं जाते जहाँ पे लोगों को कुछ तकलीफ है, लोगों को रोज़मर्रा की तकलीफ है, लोगों को मतलब कहाँ हम लोग स्टेनोग्राफी कर रहे हैं। इस नेता ने ये कहा, उस नेता ने ये कहा, उस नेता ने ये कहा, उस नेता ने फिर ये कह दिया। ये पत्रकारिता नहीं होती, स्टेनोग्राफी पत्रकारिता नहीं होती। और टीवी ने उसको, मुझे लगता है, इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है। अच्छा, टीवी का एक प्रिंट जर्नलिज्म जो था, उसमें उसकी एक लिमिटेशन रही जो टीवी में नहीं है। वो क्या है आप पूछेंगे? टीवी जो है वो लिटरेसी बैरियर को पार कर देता है। प्रिंट जर्नलिज्म पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, जो हिंदी जानता हो, अंग्रेज़ी जानता हो, लोकल कोई भाषा जानता हो, उसमें पढ़ने की रुचि हो, वो कहीं बैठे। मैं बिहार से हूँ और बिहार के अभी भी किसी गांव के नुक्कड़ पे चले जाइए, एक आदमी सुबह चाय की दुकान पे अखबार लेके बैठा होगा और वो 4 आदमियों को पढ़ पढ़ के बता रहा होगा कि भाई सुना ये हो गया, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये कम होता जा रहा है, अभी भी होता है, लेकिन ये कम होता जा रहा है। पढ़ने लिखने वाले लोग, उनकी रुचि कम हो गई है। आजकल न्यूज़ जो कंज्यूम करते हैं फ़ोन पे करते हैं ज़्यादातर लोग, फेसबुक पे कर लिया, ट्विटर पे कर लिया, किसी और माध्यम पे कर लिया। तो लेकिन टेलीविज़न क्या है, आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आप सुन रहे हो, श्रुति से आता है वो। और
उसमें आपका जो आपका रीच है वो बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है रीच उसका, तो उसका ये फ़ायदा है। अब लेकिन उस फायदे को परवर्टेड रूप से इस्तेमाल किया गया एजेंडा चलाने के लिए, हल्ला हो हंगामा करने के लिए। टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम था जिससे इस देश में अनेकों कहानियां हैं। आप एक पत्थर हटाएंगे वहाँ कहानी है, एक झाड़ी हटाएंगे वहाँ कहानी है, कहाँ कहानी नहीं है। आज स्टोरी नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। मैं हज़ारों लोगों से, अपने सारे कॉलीग से कहता हूँ, ये मुझे कभी मत आके कहना आज स्टोरी नहीं है। आज तुम्हारे पास स्टेनोग्राफी नहीं है, आज तुम्हारे पास किसी नेता का बयान नहीं है, आज तुम्हारे पास कोई सरकारी प्रेस विज्ञप्ति नहीं है। ये कैसे हो सकता है इस देश में कि स्टोरी नहीं है? लोग से बैठो बात करो, स्टोरी निकलेगी। लोगों की स्टोरी नहीं है क्या? नेताओं की स्टोरी है, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्टोरी है। उनको तो ऐड देना चाहिए। हम लोग उसको आजकल स्टोरी बना के छाप रहे हैं।